हैं कि मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग कौन हैं? देखिए, आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति एक विशेष धर्म के आड़ में वो काम कर रही है देश के अंदर। जिस प्रकार से भारत के बॉर्डर में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे केरला से, किस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान या ये घुसपैठियों को किस प्रकार से यहाँ पे शरणागति देकर एक वोट बैंक को क्रिएट करके और उस मानसिकता के तहत भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करा जा रहा है, ये उसकी तरफ से करता है। ये निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतें हैं। कौन है भारत जो विशेष जो विदेश के मंच पर जाके बोलते हैं राहुल गांधी जी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, जो विदेश के मंच पे जाके बोलते हैं कि भारत में कोई सौहार्द नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद आप कभी ईवीएम पे करते हैं, कभी सीए एनआरसी के विरुद्ध खड़े होते हैं। इनसे पूछिए क्यों एनआरसी और सीए के विरुद्ध खड़े हैं, जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्र के अंदर अरे एक एक आदमी के 3-3 आधार कार्ड निकल रहे हैं। कौन है बोगस आधार कार्ड बना रहे हैं? दिल्ली में तो अमनतुल्ला खान, इनके आम आदमी पार्टी के एमएलए विधायक, चाहे बांग्लादेश। असम के अंदर एनआरसी आपने की, 15 लाख लोगों के नाम आए, उसके बाद क्या हो गया? असम की सरकार को ठंडे बस्ते में डाल दी। असम की सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कोई बाहर से नहीं आया, आप ही के मुख्यमंत्री हैं। ठंडे बस्ते में डाल दिया? उसके एनआरसी के बाद क्या कहा? उन 15 लाख लोगों के साथ आपने क्या किया? बताइए ना, क्या किया 15 लाख लोगों के साथ में? देखिए, अभी आपने आधार कार्ड की बात की है, तो आधार कार्ड इस देश में बनवा लेना बहुत आसान काम हो गया है। लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिनके पास 2-2 आधार कार्ड है, एक हिंदू के नाम से। सर, इस पे जवाब दीजिएगा, लेकिन जनता के पास जाते हुए ये बांटने वाले लोग कौन है अंकल? ये बांटने वाले हमारे ही यहीं के लोग हैं। कौन है ये लोग? यहीं के हैं जी, पैसे मिलते हैं, खरीदते हैं। ये पैसे मिलके भारत जूस वाले, दिल्ली जूस वाले नाम बदल बदल के जूस बेच रहे हैं। एक मुझे बात बताओ, अगर आपका जैसे मेरा नाम है अश्मीत सिंह, हाँ। मेरे को दुकान चलानी है तो मैं बोलूंगा सिखों के बारे में कोई नाम रखूंगा, खालसा का नाम रखूंगा, हाँ। अश्मीत का नाम रखूंगा, अपने पिताजी का नाम रखूंगा। पर मुझे ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा मैं राम शाम क्यों रखूं? सर, क्योंकि मुझे एक सेकंड, ये जो हमारे देश के अंदर कोई जात धर्म विवाद नहीं है कोई भी चीज। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि धर्म और जात सब एक है, क्योंकि जो मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम। एक मिनट मैडम, माइन बात ये है, आप पेटीएम चला रहे हो, आप अभी इस्लाम के नाम से, किसी अब्दुल के नाम से, सलीम के नाम से, अब्दुल का नाम अब्दुल होगा तभी तो पेटीएम अब्दुल के नाम से चला। दुकान के नाम क्या होता है? शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, रामजी ढाबा, इसका नाम क्या होता है? फिर पेटीएम भी वैष्णो ढाबा का नाम है। आप अपनी आप अपनी मकान पर क्यों नहीं रख रहे? वैष्णो झा, ठाकुर झा क्यों नहीं लग रहे हैं? माता मंदिर क्यों नहीं लगा रहे? मकान में बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन दुकान से आपके हिंदू के नाम से। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोगों का काम है जिन्होंने पूरी उसको कम्युनिटी को घुमा के रख रखा है। बदनाम किया गया है। इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पहले क्यों नहीं था? पहले भी यहाँ हम रहते थे। मेरे फादर एक इंडियन आर्मी सर्व रहे हैं, मैं भी अब्रॉड में जॉब करता हूँ। हम तो कहीं नहीं सुनते, पहले बचपन से नहीं सुना, ये अभी क्यों हो रहा है? वाई? कौन है ये लोग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे बड़ी चीज मेरे अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि सबसे बड़ा तो पॉवर्टी, एजुकेशन, लिटरेसी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आप लिटरेसी को देखो बाहर, आप और जगह देखो। लेकिन सर, क्या अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो क्या खुद भी वही पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। जब दूसरों को पिला रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं, ये तो अकल आपको है कि आप खुद नहीं पियेंगे। सिविक सेंस नाम की एक चीज होती है जिसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार तो घर से शुरू होता है। अनपढ़ होना संस्कार तो नहीं होता ना सर, मूल्य तो होते हैं ना जो सिखाए जाते हैं। पढ़ाई ना मिले, लेकिन तो कौन है वो लोग? जो होते हैं वो शुरू से बचपन में अपने घर फैमिली वालों को ही देख करके सीखते हैं। और कोई धर्म नहीं, हमारे मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता, पैदा हिंदू ही हुए हैं। कैसी बातें करते हो तलान साहब? देखिए, हाँ। परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। सवाल ये है कि ये फिरका परस्त ताकत कौन है? कौन वो कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, धर्म की एजुकेशन देनी जरूरी है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी देनी बहुत जरूरी है। मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या हुई है कि उनको जब दीन की तालीम दी गई तो उसमें जो वो कट्टर लोग हैं उन्होंने दीन की तालीम दी। दीन की तालीम किसको देनी है? जो मॉडरेट लोग हैं, जो मॉडर्न है। जैसे मौलाना जी उत्तराखंड में कर रहे हैं, उत्तराखंड में वो मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है कि उनको ये शिक्षा दी नहीं गई है, और वो देने कौन नहीं दे रहा है? जो
कट्टरपंथी हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, जबकि ये मॉडर्न लोगों की जिम्मेदारी थी। और जब तक वो मॉडर्न लोग सामने नहीं आएंगे मुसलमानों में से निकल के, तब तक ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन जो विरोध करते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आप एक दिन गिर जाएंगे। सवाल ये है कि भाई आप वो कह रहे हैं कि लिटरेसी एक बड़ा फैक्टर है, पढ़े लिखे होंगे तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो यही तो मैं लेकिन सर लिटरेसी अगर है तो कोई इंसान अगर अनपढ़ है तो क्या उसे नहीं पता कि खाया मुंह से ही जाता है? क्या उसको नहीं पता कि धोखे हाथ ही खाया जाएगा? ये तो सबको पता है ना सर। सवाल क्या है, लिटरेसी एक फैक्टर है, लेकिन कौन सी लिटरेसी? ये नहीं कि दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी देनी चाहिए। वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जा रही है मुसलमानों में, और उसके लिए कॉज कौन है? वो कट्टरपंथी जो बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं कि नहीं दीनी तालीम जरूरी है, साइंस की तालीम जरूरी नहीं है। इशारों पर नचाने वाले कुछ लोग हैं क्या? पूजा बस 30 सेकंड देना। देखिए राहुल जी ने जो बात कही है, हमने उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा। 450 मदरसे हमारे चल रहे हैं। जब अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई तो लोगों ने कहा साहब कार्रवाई कर रहे हैं ये। 60 साल कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, और जो तथाकथित लीडरशिप थी मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया। हाँ, 60 साल तक वोट बैंक बना के रखा, और उन्होंने जो मीडिएटर थे उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया। क्या हमेशा मुसलमानों को ऐसा विक्टिम कार्ड क्यों दिखाया जाता है कांग्रेस की तरफ से? अभी भी आप देखो, अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था, क्या बोला गया मुसलमानों के? कांग्रेस ने क्या बोला? हमारा सरकार आएगा तो बजरंग दल के बैन कर दिया। वही तेजस्वी यादव बिहार में क्या कर रहा है? हमारा सरकार आएगा तो वक्फ बोर्ड के बिल फाड़ के फेंक देंगे कूड़ेदान में। कैसे फाड़ के फेंक दोगे भाई? लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति से पास हुआ है, बिल कैसे फाड़ देगा? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को गुमराह करने का। कौन है ये बांटने वाले लोग? देखिए, बांटने वाले लोग हमारे बीच में ही है, कोई बाहर से तो आ नहीं रहे। मानसिकता आती कहाँ से? बिल्कुल, मानसिकता उनको कट्टरवाद सिखाता है। जब आप कट्टरवाद हो जाते हैं ना, तो आप ये समझते हैं कि बस मैं वो उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, और जब ये सुनने की नौबत नहीं आती ना, तो वही गर्दने आप ही कन्हैया कुमार की देखा ना। कैसे आती है मानसिकता? कैसे आती है मानसिकता? जो भी हो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो ऐसा काम कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे यहाँ से आज गुड़गांव जाना है, ठीक है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैदल तो यहाँ से आदमी कोई जाएगा नहीं। कट्टरपंथ चल रहा है, लगभग 60 साल से ऊपर हो चुका है। कैसे पनप रहा है? कौन उसको कर रहा है? प्रोग्रेस कौन दे रहा है? बताओ। कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस दे रही है सर। कह रहे हैं कि कट्टरपंथी को बढ़ावा देने वाली, सोच को बढ़ावा देने वाली पार्टी कांग्रेस है। ऐसा है, देश का कानून आप हिंदुओं, मुसलमानों, अल कबीर कोई जैन चला रहा है, वैष्णो ढाबा कोई रहमान चला रहा है, समस्या नहीं है। लेकिन वो रहमान रामदेव के नाम से चला रहा है, समस्या यहाँ है। रहमान रामदेव के नाम से वैष्णो ढाबा चला रहा है, समस्या यहाँ पर है। आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जो भाईचारा है उसको आप खत्म कर रहे हैं। आपको तो हलाल चाहिए, झटका आप खाएंगे नहीं। हमारे जूस में आप थूक मिलाएंगे, हमारे जूस में आप पेशाब मिलाएंगे, हमारी बेटियों को काटेंगे और लव जिहाद करेंगे, हमारी जमीनों को वक्फ बोर्ड में कर देंगे। आपको तो पानी भी हलाल, कपड़ा भी हलाल, आजकल तो मकान भी हलाल के नाम से बिक रहे हैं। ये इनका हाल है। देखिए, इन्होंने कहा हाथ के हाथ सामने खड़े हुए लोग पलट गए। हाँ सही है, अभी तक गलत था नाम के ऊपर। ये जो मानसिकता ना कुछ लोगों की, जो एक तरफा बोलना है, उसी पे रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। हाँ, इनको दिक्कत ये है कि एक सेकंड। जिस अल कबीर की बात करें कि अल कबीर ने ये कहा कि साहब हम आपको हलाल वाला नहीं झटके वाला खिला रहे हैं, झटके वाला नहीं हलाल वाला खिला रहे हैं, बता के खिला रहे होंगे ना जो खिला। ये आप जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, लोग लेके फोटो आते हैं ना, इस पे लिखा हुआ है, जिसकी आपने बात करी, वो लेके आते दिखाते, इस पे लिखा हुआ है, नाम लिखा है ना, सिर्फ ये लेके आया ना, वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, ये लिखा है, नाम चलाने वाला जावेद। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? दूसरी बात तो नहीं। जब अल कबीर चला रहा है गोश्त की फैक्ट्री, वो सही है, एक वैष्णो ढाबा चला रहा जावेद तो गलत है। अब आपको ना जानकारी नहीं है, इस देश में कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और सारी डिटेल देनी होती है। लेकिन आप जो ढाबे की बात कर रहे हैं या ठेले की बात कर रहे हैं, जूस के कॉर्नर की बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ वो नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी तो लिख सकते हैं। जो कंपनी अल कबीर चल रही है उस पर नाम लिखा हुआ है कि राहुल तालान के नाम पे रजिस्ट्रेशन है इसका। आपको पता है कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए जूस के कॉर्नर पे जय हिंद जूस कॉर्नर, आप ये एक सेकंड, आप थूक पर बात नहीं करेंगे, आप मूत्र पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे अल कबीर पे पहुंच जाएंगे। जो लोग बेटियों का धर्मांतरण जो करा रहे हैं, पैसे की रेड कार्ड लगा रहे हैं, उस पर तो आप बात नहीं करते। आपसे अगर सवाल पूछो अब्दुल पर, तो आप पहुंच जाते हो राम पर। तो पहले अब्दुल पर बात करो, तब तो राम पर उंगली उठाओ ना सर। मैं सबसे पहले शुरू होने में क्या कहा, ये कौन लोग हैं जो पेशाब सबसे पहले बता दिया कि मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग कौन है। मस्जिद पर चढ़ने वाले लोग आपने बता दिए मुझे।
चढ़ाने वाले कौन लोग हैं और मंदिरों पे चढ़ने वाले कौन लोग हैं? जो मंदिरों पे चढ़े और जो मस्जिदों पे चढ़ने कौन लोग हैं? ऐसा देश का माहौल अभी क्यों हुआ जिसके ऊपर एक मिनट उसके ऊपर कानूनी सुनिए डेटा बताता हूं आपको। बीजेपी के 11 साल के शासनकाल का डेटा देखिए और कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल का डेटा देखिए, पता चल जाएगा कितने ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। दरभंगा और ये और वो सारे बड़े बड़े दंगे इस देश में कांग्रेस के शासनकाल में हुए। आपको शर्म नहीं आती है? एक सेकंड,